हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और दिल से ये दुआ करती हूँ आप हमेशा खुश रहें। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने बुरे कर्मों को कैसे बिना भुगते खत्म कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमने कोई भी किसी भी प्रकार का कर्म किया है, तो वो कर्म हमारी आत्मा में स्टोर है और आत्मा ना मरती है ना जन्म लेती है, वो सिर्फ शरीर बदलती रहती है। पता नहीं पिछले कितने जन्मों से हमारे हमारी इस आत्मा पर कर्मों की मैल जमी हुई है और ये जब हमारे शरीर में आती है तो ये कर्म हमारे इस आत्मा के साथ आते हैं और जब ये अब इस गंदगी को जो आत्मा पे गंदगी जमी हुई है या जो बुरे कर्म है या जो अच्छे कर्म है वो इस शरीर को भोगने पड़ते हैं। तो जब हमारे ऊपर अच्छा समय आता है या हमारे अच्छे कर्म उजागर होते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं, सुखी होते हैं। लेकिन जब हमारे बुरे कर्म आगे आ जाते हैं और हमें दुख देने लगते हैं तो हम दर्द से कराह उठते हैं और हमसे वो पीड़ा सहन नहीं होती और कोई भी व्यक्ति हो वो नहीं चाहता कि उसको बुरे कर्म भोगने पड़े या बुरे कर्मों का फल उसकी जिंदगी में आए। लेकिन ये सच्चाई है कि अगर हमारा जन्म हुआ है तो वो हमारे अच्छे या बुरे दोनों कर्मों का परिणाम है। तो अब ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हमारी आत्मा पे जो ये मैल जमी हुई है बुरे कर्मों की, ये खुद ब खुद बिना भुगते, बिना हमें दुख दिए, ये मैल उतरनी शुरू हो जाए, ये गंदगी साफ होनी शुरू हो जाए और हम बिना भुगते अपने कर्मों को खत्म कर दें। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं एक उपाय आपको बताने जा रही हूँ और ये एक ऐसा पावरफुल और सटीक उपाय है। अगर आपने ये करना शुरू कर दिया तो पता नहीं कितने बुरे कर्म आप खुद अपने आप खत्म कर दोगे बिना भुगते। तो अब देखिए, सबसे पहले तो वो मैल यहाँ पर जमी हुई है और वो क्या है, कर्म कैसे किए हमने। देखिए फ्रेंड्स, जो हमने पिछले जन्मों में या अब तक इस जन्म में पता नहीं कितने लोगों को हमने हमने दिल दुखाया है। क्योंकि बुरे कर्म या अच्छे कर्म तीन ही तरीके से कोई भी व्यक्ति बनाता है। सबसे पहले अपनी सोच द्वारा किसी के बारे में अच्छा या बुरा सोचकर। अगर हम किसी का बुरा चाह रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, तो यहाँ से हम बुरे कर्म बना रहे हैं। अगर हम किसी के बारे में बुरा बोल रहे हैं या अच्छा बोल रहे हैं, तो हम अपनी वाणी से कर्म बना रहे हैं। कई बार हमारे हाथों से, पैरों से कुछ जानवर, छोटी-छोटी चींटियाँ या इस तरह से कोई कर्म हो जाते हैं, उसको बोलते हैं शरीर से कर्म बनाना। तो इस प्रकार हम 3 तरह से कर्म बनाते हैं और ये जब कर्म अच्छे या बुरे बनते चले जाते हैं, ये हमारी आत्मा पर जमा होते चले जाते हैं। और जैसे-जैसे आत्मा पर जमा होते हैं तो आत्मा इनको अपने अंदर समेट लेती है या ये आत्मा इससे भरी होती है। तो अब हमने क्या किया, हमने पहले दिया, क्या दिया हुआ है? किसी को वाणी से, व्यवहार से सुख या दुख दिया हुआ है, जो हमारी जिंदगी में अब सुख या दुख बनकर हमें बारी-बारी से मिल रहा है। जब हमारी ज़िंदगी में सुख आता है तो हम खुश होते हैं, जब दुःख आता है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं और तड़प उठते हैं उस दुःख से बाहर निकलने के लिए। अब मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ। देखिए, जो हमारे पास दुःख आ रहा है, अगर हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए और जो दुःख हमारी आत्मा पर जमा है या हमारे अकाउंट पे जमा है वो हमें ना भुगतने पड़े। तो इसके लिए आज से ही आप क्या करना शुरू कीजिए, अपने विचारों से, अपनी वाणी से और अपने व्यवहार से लोगों को सुख पहुंचाना शुरू कीजिए। लोगों को सुखी करना शुरू कर दीजिए। कैसे? अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो करिए। अगर किसी की मदद नहीं कर सकते तो केवल कुछ देर बैठकर दूसरे लोगों के लिए, जिनको आप जानते हो या नहीं भी जानते,
लेकिन उनके बारे में आपको पता चला है कि वो दुख में है, तकलीफ में है, परेशानी में है, तो कुछ देर बैठकर 10, 20, 30 मिनट, 1 घंटा, जितनी देर भी आप दिन में बैठ सकते हैं, उतनी देर बैठकर उन लोगों के लिए आप दुआएँ भेजिए, उन लोगों को दुआएँ दीजिए। जितनी दुआएँ आप देते चले जाओगे, जितनी दुआएँ आप दूसरों के लिए करते चले जाओगे, उतनी ही इस आत्मा पे से गंदगी साफ होती चली जाएगी। यानी कि वो कर्म जो आपको दुःख देने वाले थे, वो उन दुआओं के साथ ऐसे उड़ते चले जाएँगे, हवा होते चले जाएँगे। और एक दिन क्या होगा, ये आत्मा पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगी जब आप दूसरों को दुआएँ देंगे, दूसरों के लिए प्रार्थनाएँ करेंगे, दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, वाणी से दूसरों के लिए अच्छा बोलेंगे, तो ये आत्मा पे से आपकी मैल उतरती चली जाएगी और आप दुखों के जो दुख आपको भोगने थे, आप उनको भोगने से पूरी तरह से बच जाएँगे। तो फ्रेंड्स, जितना हो सके दूसरों को दुआएँ देना शुरू कीजिए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। बस यही एकमात्र तरीका है दुखों को बिना भुगते खत्म करने का। या फिर दूसरा तरीका है नाम जप। नाम जितना ज़्यादा किसी भी भगवान का नाम आप कर सकते हो, नाम जाप कीजिए। उससे भी ये जो आपकी आत्मा है, हमारी आत्मा है, ये शुद्ध होती चली जाती है। और नाम जाप से तो ऐसा है, ये पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है और अंत समय में परमात्मा में जाकर विलीन हो जाती है। तो फ्रेंड्स, दूसरों को दुआएं दीजिए और खुद को दुखों से बचा लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही पावरफुल वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।